हॅलो. तर तिरुपती सावर्डे आणि मायरा इलेव्हन गोवागर या दोन संघांच्या दरम्यान आजच्या दिवसातील थोडीशी उशिराने ही मॅच या ठिकाणी सुरू होते, परंतु पेनल्टीज पात्र झालेले आहेत तिरुपती सावर्डे. या स्पर्धेचे काही नियम आहेत आणि या नियमांनुसार आपण पाहिलं तर तिरुपती सावर्डे संघाला इथे पेनल्टीज पात्र व्हावं लागले. त्यांच्यासाठी फलंदाजी करत असताना 3 षटकांचा खेळ असेल, तर दुसऱ्या बाजूला मायरा इलेव्हन संघासाठी ज्यावेळी मायरा इलेव्हन संघ फलंदाजी करेल त्यावेळी त्यांच्यासाठी 5 षटकं असतील याची दखल घ्या. तर मॅचला इथे सुरुवात होईल. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. बी अ किंग चॅम्पियन्स एनी ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व दिवस अंतिम. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर इथे सज्ज दत्तू सावंत. स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळते तर साहिल चव्हाण. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पहिलं षटक. स्ट्रायकिंग एंडला साहिल चव्हाण आहे तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला दत्तू सावंत. गोलंदाजी मार्कवर आपण विचार केला तर पहिलं षटक इथे हाताळेल बॉलर अमित पवार. गोवागर तालुक्यातील अबलोली गावाला बिलॉंग करतो हा खेळाडू आणि सध्या पहिलं षटक मायरा इलेव्हन संघासाठी हाताळतोय. पहिला बॉल व्हाईट बॉल. त्यानंतर इथे सेकंड बॉलवर थोडासा बीट झाला बॅटर, परंतु 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. लेग बाईटच्या स्वरूपात ही रन इथे मिळते. टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 2 धावा. अमित पवार पहिलं षटक इथे हाताळतोय. कुपरियान टोपन नावाने देखील ओळखला जातो हा खेळाडू. राईट ओव्हर द विकेटने हा बॉल. दत्तूसाठी हा बॉल अगदी समोर खेळायचा होता. बॉल इथे मिस टायमिंग झालाय. झेल इथे होऊ शकला नाहीये. अगदी समोर स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय दत्तप्रसाद सावंत अर्थातच दत्तू याच्या माध्यमातून, जो एक मोठा खेळाडू आहे. या खेळाडूकडून भरपूर अपेक्षा असतील या मॅचमध्ये. यादीच्या बॉलवर आपण पाहिलंय एक खराब शॉट सिलेक्शन, परंतु त्यानंतर जीवनदान कुठेतरी मिळते. कॉटन बोल्टचा प्रयत्न इथे जरूर केला गेला, परंतु हा प्रयत्न असफल आणि त्यानंतर सिंगल रन टीमच्या खात्यात ॲड होईल. अमित पवार पहिलं षटक सध्या हाताळतोय. स्ट्रायकिंग एंडला साहिल. साहिलसाठी हा बॉल अगदी अचूक टप्प्यावर डिलिव्हर्ड केला जातोय. एसटीच्या मागे आपण पाहू शकताय बंड्या मोरे. गोवागर तालुक्यातील बोऱ्या गावाला बिलॉंग करतो. सध्या एसटी रक्षकाच्या भूमिकेत आहे आणि गोवागर विभागातील खेळाडू सध्या आपल्याला खेळताना पाहायला मिळत आहेत. हा बॉल देखील करायचा होता, पण तो आपला सिग्नल आला येस इट इज नो बॉल. इथे कुठेतरी चूक झाली आहे आणि त्यानंतर दंडित केलं जात आहे. अतिरिक्त धाव टीमच्या खात्यात ॲड होते. एकेरी धावेने धावसंख्या आता पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 4 आणि आता नेक्स्ट बॉल असेल इथे फ्री हिट. गोवागरचा टायगर म्हणून ज्या खेळाडूला ओळखलं जातं तो खेळाडू देखील आपल्याला खेळताना पाहायला मिळते. कुंदन रोहिलकर इन ॲक्शन असेल या मॅचमध्ये. हा बॉल देखील चांगल्या पद्धतीने डिलिव्हर्ड केला जातोय. फ्री हिटचा चेंडू होता, परंतु त्यावर कोणतीही पडझड होऊ दिली जात नाहीये. ही खासियत आहे या खेळाडूची. अगदी वेस्ट इंडिज संघाचा केवान कुपर त्याच्यासारखीच अगदी देहबोली आणि शैली असणारा खेळाडू कुपर या नावाने ओळखला जातो. एक वेगळा शैलीदार खेळाडू म्हणून हा खेळाडू सातत्याने प्रसिद्धीच्या जोतात आपण पाहिलंय, परंतु सध्या चांगली बॉलिंग तो करतोय. अचूक लाईन अचूक रिदमने तो सध्या गोलंदाजी करतोय. टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर 4. पहिलं षटक इथे चालू असताना तिरुपती सावर्डे संघ थोडासा दबावात आहे, कारण पेनल्टीज देखील पाहतं. यावेळी बॉल हवेत आहे. यष्टीच्या मागे क्षेत्ररक्षक यष्टी रक्षकाची भूमिका खूप चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करतोय आणि ते पहिला धक्का बसतोय. साहिल चव्हाण ओयूटी आउट. बॅक टू द पवेलियन. बंड्या मोरे एसटी रक्षकाच्या भूमिकेत असताना एक चांगला झेल त्याने टिपलाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मार्गक्रमण करत असताना पंच सामना थांबवा.
बी किंग चॅम्पियन श्रेणी ट्रॉफी 2022 पावसाळी क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम रत्नागिरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण पावसाळी क्रिकेटच्या रंगात मात्र रंगून चाललंय. या संपूर्ण स्पर्धेचा आपण विचार केला तर ही संपूर्ण स्पर्धा या स्पर्धेचे शिल्पकार दीपकजी पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपण या स्पर्धेचं आयोजन केलंय. सोनमताई चव्हाण, दीपक मोरे सर, दीपकजी मोरे सर, गिरीशजी कोचरेकर या सर्व आमच्या, त्याचबरोबर बाळदादा साळवी आमच्या आयोजकांनी या स्पर्धेचं जे स्वप्न पाहिले होते ते सत्यात उतरवले आणि त्यानंतर अंतिम दिवसात ही स्पर्धा दाखल झाली आहे. प्रथम पारितोषिकाचा विचार केला तर रोख रक्कम 50,000 व आकर्षक भव्य दिव्य चषक आणि त्याचबरोबर द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 25,000 व आकर्षक भव्य दिव्य चषक. बेस्ट फिल्डरसाठी शूज आहेत, जिज्ञा वैभव पावसकर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेलेत. त्याचबरोबर बेस्ट बॅटरसाठी ते बॅट देखील पुरस्कृत केले गेले. प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंट मालिकावीरसाठी सायकल अर्थातच बायसिकल आम्हाला पुरस्कृत केली गेली आहे. अभिजितजी दुडे आणि तुषारजी साळवी या आमच्या दोन्ही सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांचे देखील आम्ही शतशः ऋणी आहोत. ही संपूर्ण स्पर्धा जर आम्हाला पुरस्कृत केली असेल तर श्री साई स्पोर्ट्स परागजी पाटील आणि शैलेशजी पाटील या दोन्ही बंधूंचं देखील आम्ही शतशः ऋण व्यक्त करतोय. त्याचबरोबर या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान आपण पाहतोय सर्व खेळाडूंच्या अंगावर रंगीबेरंगी जर्सी आणि ज्या शॉट्स आपण पाहतोय त्याचबरोबर आमच्या ऑफिशियलच्या जर्सीज आहेत. टेक्निकल टीम, कॅमेरामन्स यांनी ज्या जर्सी परिधान केले या सर्व आम्हाला पुरस्कृत केले श्री साई स्पोर्ट्स अर्थातच परागजी पाटील आणि शैलेशजी पाटील. श्री साई स्पोर्ट्सचे आम्ही देखील शतशः ऋणी असणार आहोत. त्याचबरोबर ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेदरम्यान खूप चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य मदत केली आहे त्या प्रत्येकाचे ऋण हे प्रत्येक पर्वात असेच आमच्या सोबत असतील. तर इथे काही वेळ मॅच थांबली होती परंतु पुन्हा एकदा या मॅचच्या दरम्यान आपण जोडले जाणार आहोत. तिरुपती सावर्डे विरुद्ध आपण पाहतोय मायरा 11 गुहागर. टॉस तिथे जिंकला होता मायरा 11 गुहागर संघाने, निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि आता पहिल्या षटकानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 4-1 गडी ते गमावलाय. सेकंड ओव्हरसाठी बॉलिंग मार्कवर आला आहे प्रथमेश जाधव. रॅडम ओव्हर दी विकेटने स्ट्रायकिंग एंडला दत्तूसाठी पहिला बॉल. दत्तूसाठी हा बॉल इनसाइड आउट केलाय, काय फटकाय ते सजवलाय, लॉफ्ट केलाय, डीप एक्स्ट्रा कव्हर मधून बॉलला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दत्तूच्या बॅटमधून तडाखा येतोय, बी किंग षटकार. अतिशय नेत्रदीपक थोडासा मागे गेला त्यानंतर जागा बनवल्याने अगदी तुटून पडला या बॉलवर. यासाठी दत्तू जाणला जातो का मी या संघात खेळतोय, व्यावसायिक दर्जाचं क्रिकेट मी का खेळतो हे त्याने दाखवलंय आणि तो सांगतोय येस टायगर अभी जिंदा है. फटका त्याने ते सजवलाय. या षटकारानंतर टीमची टोटल आता स्कोरबोर्डवर 10 धावा. स्वागत केलंय प्रथमेश, इथे बेट केलंय, तू मला षटकार ठोकलायस परंतु माझ्याकडे उत्तर आहे. थोडासा मागे ठेवला बॉल, यादीचा बॉल थोडा पुढे ठेवला होता, तिथे मात्र इनसाइड आउटचा एक देखणा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. दर्शनीय स्ट्रोक होता. पहिल्या ओव्हरला 4 धावा आणि त्यानंतर आता सेकंड ओव्हरमध्ये कुठेतरी गिअर शिफ्ट केलाय दत्तूने. अगदी प्रथमेशचं स्वागत त्याने षटकारानंतर केले पण सेकंड बॉलवर तो बीट झालाय. इथे थोडासा अडथळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सेकंड ओव्हरचा ते रंगलाय प्रथमेश जाधव. 6 खेळाडू, अतिशय चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून अपेक्षित असेल या मॅचमध्ये परंतु त्याच्या समोर आहे दत्तू, एक प्रसिद्ध खेळाडू आहे क्रिकेट विश्वातला. डेड बॉलचा इशारा इथे झाला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा प्रथमेश राईट ओव्हर दी विकेटने दत्तूसाठी. टप्प्याचा बॉल, अतिरिक्त बाउन्स पाहायला मिळतोय. गुडलिन स्पॉटवर टप्पा पहिल्यांदा थोडासा बाउन्स उसळी अतिरिक्त उसळी घेणारा चेंडू पंचांनी दंडित केलाय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 25 अर्थातच व्हाईट बॉल इथे दाखवला गेला आणि त्यानंतर अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात इथे ऍड होते. टीमची टोटल सध्या स्कोरबोर्डवर 11. बी किंग रेनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी या बॉलवर बॅटची कडाई ते घेतली आहे आणि त्यानंतर फटका कुठेतरी फसला होता. यष्टीरक्षकाने अचूक झेल टिपलाय. बंड्या मोरे इन ऍक्शन पाहायला मिळाला, त्याने टिपलाय सुरेख झेल. इथे बॅटरचा संपतोय खेळ. तिरुपती सावर्डेसाठी आता मोठी शिकार, मोठा धक्का मिळतोय. दत्तू सावंत ओयूटी आउट, बॅक टू दी पॅव्हिलियन. या संपूर्ण स्पर्धेवर ज्यांची प्रत्येक दिवशी प्रत्येक घडामोडीवर योग्य नजर असते त्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक म्हणून ज्यांची ओळख आहे दीपकजी मोरे सर,
आपण सध्या पाहतोय अतिथी कक्षात बसून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्याबरोबर आमच्या टेक्निकल टीमचे प्रमुख दिवाकरजी मयेकर सर देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या सर्वांचं खूप मोठं योगदान आहे. संपूर्ण ट्रॉफीज देखील आपण पाहू शकता अतिथी कक्षाच्या मागे. प्लेअर ऑफ दी टुर्नामेंटची बायसिकल नवीन बॅटर दाखल झालाय. हा बॉल अतिशय चांगल्या लाईनवर यादीचा बॉल आपण पाहिला आहे जिथे दत्तू बाद झाला. काही चेंडू डिलिव्हर्ड केला होता. अगदी अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकला आणि त्यानंतर अवे फ्रॉम बॉडी थोडासा खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु बीट झाला. बॅटची कडा घेतली गेली आणि यष्टीरक्षकाने अगदी सुरेख झेल इथे टिपलाय. सौरभ नवीन बॅटरच्या भूमिकेत आहे. सौरभ जगताप. सौरभने हा स्ट्रोक अगदी समोर खेळला. या स्पर्धेचे शिल्पकार आमचे मार्गदर्शक आदरणीय सन्माननीय दीपकजी पवार साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन होतंय. त्यांचं देखील आजच्या अंतिम दिवसात सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. क्रिकेट म्हटलं की दीपकजी पवार साहेबांचं नाव आलंच पाहिजे कारण महाराष्ट्रात नाही तर देशभरात कोणतीही स्पर्धा क्रिकेटची कितीही मोठी स्पर्धा असू दे किती लांब असू दे त्या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यात नेहमीच दीपकजी पवार साहेबांचं योगदान असतं. आणि त्याचप्रमाणे प्रत्येक पर्वात रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये काहीतरी नवीन देण्याचा मानस हेतू हा निश्चितपणे सत्यात उतरवण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर दीपकजी पवार साहेब. आणि त्यांचं या ठिकाणी नुकतंच शुभागमन झालंय. त्यांचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. बॅकफुटवर जाऊन कट केलंय. बॉल चालला आहे ते मात्र फ्लाय स्लिपमधून गली रिजनला जिथे क्षेत्ररक्षक येतोय. सिंगल मिळेल. एकेरी धाव इथे अर्जित केली जाते. सिंगलने धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे 13 धावा. दीपकजी पवार साहेबांची आपण चर्चा केली तर प्रत्येक वेळी आपण क्रिकेटचा विचार केला तर क्रिकेटसाठी काहीतरी नवीन देण्याचा मानस ते नेहमीच दाखवत असतात. सर्वप्रथम रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीची पायाभरणी केली गेली. त्यानंतर आज रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण पाहिलं तर एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचं काम ओम साई स्पोर्ट्स आणि दीपकजी पवार साहेबांनी केलंय. त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील माझ्या ग्रामीण भागातील खेळाडूंना देखील एक मोठा मंच मिळावा यासाठी आपण पाहिलं यंदाच्या हंगामात जिल्हास्तरीय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी देखील आयोजित केली गेली. आणि त्यानंतर जसा का पावसाळी सीझन सुरू झाला पावसाळी स्पर्धा देखील त्यांच्याच नेतृत्वाखाली त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली इथे आयोजित केली गेली. म्हणजे रत्नागिरीतील खेळाडू व्यावसायिक दर्जाच्या खेळाडूंप्रमाणे मोठ्या उंचीवर पाहता यावा त्याला खेळता यावं यासाठी दीपकजी पवार साहेबांचा नेहमीच अट्टहास राहिलाय. आणि त्यांचं मात्र योगदान या क्रिकेटसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांच्या कार्याला कर्तृत्वाला मात्र सलाम असेल. नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचे अतिशय जवळचे निकटवर्तीय म्हणून दीपकजी पवार साहेबांची ओळख आहे. आणि त्या नावाप्रमाणेच ते नेहमी क्रिकेटच्या पटलावरच नव्हे तर अगदी आपल्या सामाजिक राजकीय जीवनात देखील तेवढंच चांगलं कामकाज करत असतात. इथे बेट केलंय. चांगली लाईन अतिशय सुरेख टप्पा इथे ठेवला गेलाय. काय बॉलिंग केली जाते. मायर 11 गुहागरच्या गोलंदाजाने या मॅचमध्ये इम्प्रेस केलाय. रन झाले स्कोर कार्डवर 13. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 2. साहिलसाठी हा बॉल टप्पापर्यंत बाहेर निघतोय. त्यानंतर धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु यष्टीरक्षकाने थोडीशी चूक केली. यष्टीच्या बाहेर चाललाय हा बॉल. अंपायरचा सिग्नल येतोय. येस इट इज अ व्हाईट बॉल. टप्पा अचूक होता परंतु टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा बाहेर निघालाय आणि त्यामुळे कुठेतरी दंडित केले जाते. वाईडच्या स्वरूपात ही धाव इथे मिळते. आणि या अतिरिक्त धावेनंतर टीमची टोटल आता स्कोरबोर्डवर 15. 15 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. हा बॉल अगदी फुललेंचा बॉल समोर खेळला. स्टेट डाऊन दी ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे परंतु तो पोहोचणार नाहीये. त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे बॉल. लॉंग ऑफ मधून बॉल चाललाय. सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय. बॅटरच्या बॅटमधून हा बी अ किंग चौकार. काही काळाने आता चौकार आलाय. काही काळ बॅट इथे शांत होती परंतु त्यानंतर आता धावांचा वेग वाढवायचा आहे. आता गिअर शिफ्ट करावा लागेल. आयुष्यात सर्व काही हारा परंतु हिम्मत हारू नका कारण हिम्मत नसेल तर किंमत नाहीये. हिमतीने खेळावं लागेल. थोडासा संघर्ष जरूर करावा लागतोय परंतु संघर्षाच्या काळात स्वतःला सांगावं लागेल येस आय कॅन डू इट. TWJ गुहागर विरुद्ध डॉक्टर्स 11 दापोली. TWJ गुहागर विरुद्ध डॉक्टर्स 11 दापोली. दोन्ही संघनायक आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपल्या संभाव्य खेळाडूंची यादी घेऊन लगेचच नाणेफेकीसाठी या. इट इज अ फर्स्ट कॉल. TWJ डॉमिनेटर्स गुहागर डॉक्टर्स 11 दापोली. But the captains here be requesting please come in front of commentary box for the toss. आणखीन एक डॉट बॉल. थोडासा दबाव असेल. काय बॉलिंग केली. सध्या 3ऱ्या षटकात गोलंदाजी करत असताना अमन कदम. अतिशय चांगली लाईन. फलंदाजांना कुठेतरी जकडून ठेवलाय. संधी ते दिली जात नाहीये.
तिरुपती सावर्डेच्या विरोधात हा संघ सध्या गोलंदाजी करतोय. लोअर फुल तो स्वतः फटका चांगला आहे. लॉंग ऑफला खेळला क्षेत्ररक्षक आहे पण तो बीट चाललाय. थोडंसं फंबलिंग होतंय. बॉल चाललाय लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो. इथे पुन्हा एकदा आणखीन एक दमदार चौकार. बी अ किंग चौकार. मंदारजी डेकणे साहेबांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं देखील इथे सहर्ष हार्दिक स्वागत असेल. त्यांना देखील विनंती असेल आपण देखील या अतिथी कक्षात आसन वा. सर्वच आमचा मित्रपरिवार क्रिकेटवर निस्सीम प्रेम करणारे आहेत आणि त्यामुळे या सर्वांचं प्रत्येक दिवशी या ठिकाणी आपण शुभ आगमन होताना पाहतच असतो. रन झाले सध्या स्कोर कार्डवर 23. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 2. अमन कदमचा हा बॉल थोडासा वेग वाढवला. अतिरिक्त बाउन्स त्यानंतर बॉल चालला आहे. यष्टीरक्षकाला हुलकावणी देऊन लॉंग लेग रिजनला सिंगल इथे कंप्लीट केले. सेकंड रनसाठी होईल इथे प्रयत्न आणि आता सेकंड रनच्या प्रयत्नात विकेट बहाल केली आहे. विकेटचं सॅक्रिफिकेशन आपल्याला होताना पाहायला मिळेल. अंपायर सिग्नल येतो. हा व्हाईट बॉल म्हणजे 2 धाबा इथे मिळतील. 1+1 सेकंड रनचा प्रयत्न आणि सेकंड रनच्या प्रयत्नात इथे फलंदाज धावबाद झाला होता. या 2 धाबा संघाच्या खात्यात जोडल्या जातील. त्यानंतर टीमची टोटल आता स्कोर बोर्डवर पोहोचली आहे 25 या अंकावर. 25 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. याबी देखील फुललेनचा बॉल अगदी बॅकफुटवर जाऊन ऑन साईडला खेळला. मिड ऑनला चेंडू तिथे ट्रॅव्हल झालाय. सिंगल कंप्लीट. सेकंड रनसाठी होईल प्रयत्न आणि 2 धावा इथे पूर्ण देखील केल्या जात आहेत. धावांचा रतीब आता इथे पूर्ण केला जातोय. तिसरा आणि अंतिम षटक असेल कारण पेनल्टी लावली गेली होती. तर या 3 षटकांचा खेळ ते तर पहिल्या इनिंगचा खेळ ते संपलाय झाल्यामुळे 3 षटकं इथे खेळण्यात येणार होती. पहिल्या डावात तिरुपती सावर्डे संघासाठी आणि या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर तिरुपती सावर्डेने धावा बनवल्या आहेत. 25 धावा गडीबाद केले आहेत. मायरा 11 संघाने 3. तर धावूया थोडंसं स्कोर बोर्डवर. दत्तू सावंत 27 धावा झाल्यात. 28 धावांचं लक्ष असेल. दत्तू सावंत 4 बॉलमध्ये 7 धावा. साहिल 4 बॉलमध्ये 0 धावा. साहिल चव्हाण 2 चेंडू 1 धाव. सौरभ जगतापने 2 चौकार ठोकलेत. त्याने बॉल फेस केले तब्बल 7 बॉलमध्ये त्याने धावा काढल्यात 11 धावांचे योगदान सौरभ जगतापने दिले. चांगली इनिंग पेश केली आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहूया 3 षटकं. अमित पवार 1 षटक 4 धावा. प्रथमेश जाधव 9 धावा त्याने खर्च केल्या. अमन कदमने देखील चांगल्या षटकाची समाप्ती केली आणि त्याने धावा खर्च केल्या. थोडासा महागडा ठरलाय परंतु त्यानंतर त्याच्या षटकात तब्बल धावा आल्या 14. एकूण धावा झाल्या 27 आणि 28 धावांचा असेल लक्ष इथे मायरा 11 गोवागर संघाच्या समोर. दुसऱ्या इनिंगला अगदी काय सुरुवात, काय घडणार काय बिघडणार हे ऐकत राहा बी अ किंगच्या माध्यमातून. अर्थातच बी अ किंग चॅम्पियन्स श्रेणी ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व दिवस अंतिम.
होंगे 0 के ऊपर। एक दूसरा गोल्डन डक का शिकार बनता हुआ विकेट, मच नीडेड विकेट फ्रॉम बॉलिंग साइड, और इसी के साथ 0 के ऊपर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। अब खतरे की घंटी कहीं ना कहीं पर मंडरा रही है, टिट फॉर टैट हो रहा है, मोमेंटम बन चुका है। अब इस मोमेंटम को जारी रखने की जरूरत है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, संतुलन में नहीं थे, उसके बाद की एक खराब स्ट्रोक और ये विकेट गिरता हुआ। वाह भाई वाह, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग चल रही है। क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल अगर दंगल है तो इस दंगल का शेर इस समय की दत्तू सावंत है। बीच मैदान में अपने आप को झोंक दे रहे हैं तिरुपति सावर्डे के लिए। लगभग लगभग पहली ओवर की 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। अब मोमेंटम बन चुका है। अब यहां पर कहीं ना कहीं पर मैच में जान डाल रहे हैं। लगभग 2 गेंदों पर 2 विकेट। पहली गेंद पर कुंदन रोहिलकर जैसा बड़ा विकेट मिला था, उसके बाद की दूसरी विकेट मिल चुकी है राजकिरण बोले के रूप में। दो बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आउट हो चुके। अब वापसी होगी। बहुत सारे सवाल है मन में गूंज रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। अब फिर से एक बार मुझे अदनान जी का वो गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे। तो फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को समझ नहीं पाई, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी विकेटों से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा मिलता हुआ अतिरिक्त रूप में एक रन यहाँ पर मिल रहा है। जिस प्रकार से ये रेनी सीजन का क्रिकेट है, सभी टूर्नामेंट हमने देखे हैं कि कंक्रीट यानी कि सीमेंट के पिच पे ऊपर ये बड़े बड़े टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं और आर्टिफिशियल विकेट बनाते हैं। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की हम चर्चा करें, बी किंग चैंपियंस ट्रॉफी की अगर चर्चा करें, तो यहाँ पर ये नेचुरल विकेट है और इस स्टेडियम में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और इसी स्टेडियम में खेलते हुए कहीं ना कहीं पर गेंदबाजों को भी मौका है और बल्लेबाजों को भी मौका है। तो नेचुरल विकेट है। जिस प्रकार से मैच डाला था और उसके ऊपर के पूरा टूर्नामेंट आज के दिन में पूरा होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कर अलग सोच है। और ये अलग सोच के लिए दीपक जी पवार साहब यहाँ पर जाने जाते हैं। उनके माइंड में कुछ अलग रहता है, क्रिकेट को लेकर हमेशा से वो कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं। एक अलग सोच को है और एक अलग काम करते हैं। ये गेंद थोड़ी सी खराब है, विकेट से बाहर जाती हुई गेंद, टिप्पा खाने के बाद वाइड का इशारा मिलता हुआ अतिरिक्त रूप में एक रन जुड़ता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन। बैकफुट पर जाकर के उनको पंच किया। उसके बाद की अगर देखा जाए तो वहां पर 1 रन मिलता हुआ। 28 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। क्या बना पाएंगे, क्योंकि 2 बड़े विकेट जा चुके हैं। उसके बाद की यहाँ पर वापसी करनी होगी। जिस प्रकार से हमने देखा है कि यहाँ पर 2 बड़े विकेट जा चुकी है, अब यहाँ से क्या वापसी होगी ये भी सवाल है। रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। 28 रनों की जरूरत है। आज का आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का और इस आखिरी दिन में बहुत कुछ बीच मैदान में होगा। वाइड का इशारा आता हुआ, बंड्या मोरे स्वयं कप्तान है, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ अब रन संख्या 4 रन। 28 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। और इसी के साथ फिर से एक बार मौका बन चुका था, कहीं ना कहीं पर गलती से मिस्टेक हो रहा है और उसके बाद की 1 रन आता हुआ। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, उसके बाद की वहां पर फील्डर मौजूद थे, उनके बीच में से गेंद निकल चुकी थी और 1 रन मिलता हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 28 रनों का लक्ष्य है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या हो चुकी है टीम माहिरा 11 गोवागर की यहाँ पर 5 रन। 5 रन अब तक हो चुके हैं। दत्तू सावन इसी काम के लिए जाने जाते हैं। जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है और उन्होंने ये करिश्मा यहाँ पर जरूर दिखा है। पहले ओवर में 2 विकेट हासिल किए, उसके बाद की रन खर्च किए केवल मात्र 5। अब यहाँ से जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है और गेंदे शेष है 24 गेंदे। मोमेंटम अभी भी जारी है, इस मोमेंटम को बना रखने की जरूरत है। क्या यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होगा, या तो बल्लेबाजी करने वाली टीम माहिरा 11 के साथ ये मोमेंटम आगे जाएगा, या तो यहाँ पर तिरुपति सावर्डे के साथ ये मोमेंटम आगे जाएगा। सामना थांबवा पंच।
तो गेंदबाजी के मोर्चे पर पारी का दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए अदनान गोलंदाज इस समय की मौजूद है. यानंतरचे जे संघ संभाव्य खेळाडूंची यादी ज्यावेळी सुपूर्द करतील त्यावेळी मित्रांनो विनंती आहे की जे तुमचे पहिले 11 खेळाडू आहेत त्यांची नावं पहिल्यांदा लिहा. अदनान की गेंद थी, फुल लेन की गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद वहां पर मिस टाइमिंग हो चुकी थी. उसके बाद की फाइन लेग में गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद है, तब तक की 1 रन मिलता हुआ 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे. 1 रन के साथ अब स्कोर में बढ़त रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन बनाने हैं. अब तक की 6 रन बन चुके हैं. कहीं ना कहीं पर ये बैटल जारी है, बराबरी का बैटल चल रहा है. अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं पर निश्चित रूप से एक टीम को जीतने की चांसेस है. लेकिन अभी अगर बात करें इस मैच की तो 50-50 का सिलसिला जारी है. फिर से एक बार अदनान की ये गेंद कट करना चाहते थे, अभी फ्रॉम बॉडी खेलना चाहते थे. गेंद ने इसी के साथ बल्ले का कहीं ना कहीं पर बाहरी किनारा लिया होगा और उसके बाद की और ये विकेट गिरता हुआ और इसी के साथ इस पारी का ये तीसरा विकेट गिरता हुआ अमित पवार के रूप में और विकेट कीपर ने यहाँ पर काफी शानदार कैच को लपका है. तो कहीं ना कहीं पर अब खतरे की घंटी मायरा 11 के सर के ऊपर मंडरा रही है क्योंकि ये तीसरा विकेट जा चुका है. अब यहाँ से वापसी हो चुकी है. कहीं ना कहीं पर ये लो स्कोरिंग मैच जरूर है लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है. अब मौका बन चुका है. अब इस मौके को काफी अच्छी तरह से आगे लेकर जाने की जरूरत है. क्या यह इस मौके को आगे लेकर जाएंगे ये भी सवाल है. आने वाले समय में इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे. देखते रहिए बी ए किंग चैंपियंस श्रेणी ट्रॉफी 2022 सीजन 1. नए बल्लेबाज बीच मैदान में अदनान की ये गेंद थी, शॉर्ट पुल जरूर किया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को लपका स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वाह भाई वाह और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ. लगभग 2 गेंदों पर 2 विकेटें और इसी के साथ ये चौथा झटका लगता हुआ मायरा 11 गुआगर की टीम को. क्या गेंदबाजी चल रही है बीच मैदान में. जिस प्रकार से गेंदबाजी है, जिस प्रकार से फील्डिंग की सजावट है उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे. जिस प्रकार से गेंदबाज अदनान ने अपने गेंदबाजी के ऊपर फील्डिंग की सजावट की थी उसी हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे और कहीं ना कहीं पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है. चौथा विकेट गिरता हुआ 4 विकेट जा चुकी है. मायरा 11 गुआगर को भी 10 खिलाड़ी यानी कि 10 बैटर्स 10 बैट्समैन के साथ खेलना होगा. चार विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन 28 रनों की जरूरत है. अभी भी 22 रनों की जरूरत है. क्या गेंदबाजी हो रही है. अदनान पहली गेंद पर सिंगल था, उसके बाद की 2 गेंदों पर लगभग 2 विकेटें हासिल कर चुके. लेकिन एक तरफ अगर चर्चा करें तो बंडा मोरे स्ट्राइकिंग एंड पर है. ये स्वयं कप्तान है, इनके पास क्षमता है, काबिलियत है. इस मैच में अपने आप को साबित करने की जरूरत है. राइट हमारा विकेट से गेंदबाज अदनान गोलंदाज. इनका सरनेम भी गोलंदाज है. जिस प्रकार से इनका अंदाज है और एक अनोखा अंदाज है और इनका सरनेम गोलंदाज है और इस समय ये गेंदबाजी कर रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी हो रही है बीच मैदान में, सब कुछ अच्छा चल रहा है. अरे बल्ले से जरूर खेलना चाहते थे, संपर्क में नहीं थे. उसके बाद की मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है. रनआउट का खतरा हो सकता है. डायरेक्ट हिट है और इसी के साथ ये और एक विकेट गिरता हुआ. काफी बेहतरीन फील्डिंग और उसके बाद की डायरेक्ट हिट और ये विकेट गिरता हुआ 5वां. मायरा 11 गुआगर अब भारी संकट में पहुंच चुकी है और जिस फील्डर ने इस समय की डायरेक्ट हिट किया है पांचवा विकेट गिरता हुआ. अब कहीं ना कहीं पर आधी टीम डकआउट में पहुंच चुकी है. वहां से रन लेने का प्रयास जरूर था. उसके बाद की जिस प्रकार से फील्डिंग हो चुकी है काबिले तारीफ है. इसी तरह से खेलना होगा क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच है. अगर यहाँ पर इस मैच को बचाना है तो आपने आपको झोंक देने की जरूरत है. और इस समय अगर तिरुपति सावर्डे की हम बात करें तो ये अच्छा बीच मैदान में उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है. अब यहाँ से लिफ्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे. 5 विकेट जा चुके हैं. राजा धनावड़े जैसा एक बड़ा विकेट यहाँ पर हासिल किया है रनआउट के रूप में. अब कहीं ना कहीं पर वापसी करने की जरूरत है. क्या वापसी कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल इस समय की दर्शकों के मन में गूंज रहे. अब यहाँ से क्या होगा ये देखने वाली बात होगी. नए बल्लेबाज बीच मैदान में जा चुके हैं. राजेश धनावड़े की जगह पर
विनायक पाटिल। विनायक पाटिल ने बल्लेबाज रहेंगे। गेंदबाजी के मोर्चे पर हम देख रहे हैं अदनान गोलंदाज जो कि गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाजी करे, बेहतरीन गेंदबाजी उनके माध्यम से फिर से एक बार आइटम ओवर द विकेट से वो तैयार रहेंगे इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए। स्ट्राइकिंग गेंद पर रहेंगे बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं विनायक पाटिल। नौ स्ट्राइकिंग गेंद पर एक तरफ की बंड्या मोरे है। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, रिवर्स खेलना चाहते थे, संतुलन में नहीं थे, उसके बाद की गेंद पैर पे टकराती हुई कवर क्षेत्र में जाती हुई गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक की गेंद को फील्ड करना चाहेंगे। लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन के साथ अब यहाँ पर 7 रन टीम का स्कोर है। 28 रनों का लक्ष्य, इस मैच को जीतने के लिए 28 रनों का लक्ष्य है। छोटा टारगेट जरूर था, उसके बाद की गेंदबाजों ने काफी अच्छा करिश्मा कर दिखा है। अब तक की गेंदबाजी की चर्चा करें तो दूसरा ओवर जारी है। अदनान गोलंदाज इस समय की गेंदबाजी के मोर्चे पर है और ये काबिल तारीफ गेंदबाजी करे, इनके पास क्षमता है, अपने आप को साबित कर रहे हैं और एक अच्छी गेंदबाजी इस समय देखने को मिल रही है। बंड्या मोरे स्ट्राइकिंग गेंद पर सामना करेंगे। बंड्या के लिए ये गेंद बीट कर चुकी है। बंड्या कहीं ना कहीं पर लड़खड़ाती वारी खेल रहे हैं, मौका नहीं है, कहीं ना कहीं पर दबाव में है क्योंकि अब तक की 5 विकेटें जा चुकी है। अब दूसरी ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद केवल मात्र 7 रन। अब आने वाली गेंदें शेष है 18, यानी कि 3 ओवरों का खेल शेष है और यहां से जीतने के लिए 21 की जरूरत है। क्या बना पाएंगे? रिक्वायर्ड रन रेट की अगर चर्चा करें तो 7 रन प्रति ओवर की जरूरत है। अब तक की स्कोर हो चुका है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन, यानी कि करंट रन रेट है 3.5 का। अब यहां से कहीं ना कहीं पर गियर शिफ्ट करने की जरूरत है। क्या कर पाएंगे? अब तक की 5 विकेटें जा चुके, एक बड़ा मैच जारी है। आज के दिन का ये दूसरा मैच है, इस टूर्नामेंट का ये आखिरी दिन है। इस टूर्नामेंट के जो शिल्पकार है दीपक जी पवार साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ में मंदार जी डेकने साहब है और सभी हमारे जो आयोजन करता है दीपक जी मोरे सर है, सोनमताई चौहान, गिरीश जी कोचरेकर, दिवाकर जी मयेकर। ये भी अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी। 1 रन लेने का प्रयास जरूर सफल होता हुआ। 1 रन के साथ अब स्कोर में बढ़त, स्कोर है 8 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर साहिल अब पहुंच चुके हैं। साहिल चौहान गेंदबाजी के मोर्चे पर है। 1 रन के साथ अब रन संख्या 8 रन। अब 20 रनों की यहां से जरूरत होगी। 17 गेंदे 20 रन, क्या बना पाएंगे? बंड्या मोरे को इस समय की बीच मैदान में डटे रहने की जरूरत है। इनके पास क्षमता है, काबिलियत है, इनको अपने आप को साबित करना है क्योंकि ये टीम के एक स्वयं कप्तान है। अड़े बल्ले से खेल रहे हैं, फुटवर्क उतना अच्छा नहीं है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है, उसके बाद की लगातार बीट होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर लड़खड़ाती पारी खेल रहे हैं, लेकिन यहां से अपने आप को आत्मविश्वास देने की जरूरत है। अगर आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे तो जरूर जीत के कगार पर पहुंच सकती है टीम, लेकिन इस समय अब भारी संकट में पहुंच चुके हैं मायरा 11 गुहागर की टीम। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के और एक दिग्गज कमेंटेटर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सिद्दीक जी मेमन, इनका आगमन हो चुका है, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत है। इसके बाद की अगले मैच में उनकी सुमधुर आवाज हम जरूर सुनेंगे। उठाकर खेलने का प्रयास, वाह भाई वाह, रडार में गेंद थी, मिल गया मौका, जड़ दिया छक्का, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सुपर से भी ऊपर, 6 रन। ये ताकत है बंड्या मोरे की, इनको मौका मिल गया, उन्होंने हमला किया। जिस प्रकार से काफी समय से शांत स्वभाव से खेल रहे थे, अब कहीं ना कहीं पर उन्होंने हाथ खोले है। रडार में गेंद थी, उसके ऊपर हमला किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला था, वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अब वापसी करने का मौका यहाँ पर बन चुका है। ये शॉट यहाँ पर मोमेंटम को शिफ्ट करने का प्रयास जरूर करेगा क्योंकि 6 रन के साथ अब रन संख्या पहुंच चुके हैं 14 रन। साहिल चौहान के ऊपर हमला हो चुका है। इस समय गेंद को कट करना चाहते थे, विकेट कीपर ने कहीं ना कहीं पर गलती की, उसके बाद की लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे की मांग हो सकती है, लेकिन इस समय 1 रन के ऊपर संतुष्ट है और से 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रन। 28 रनों का लक्ष्य है, 15 रन बन चुके, अभी भी 13 रनों की जरूरत है। पारी का तीसरा ओवर जारी है। अब कहीं ना कहीं पर तिरुपति सावर्डे के खिलाड़ी सोच रहे होंगे यदि हम समय के साथ यहां पर पहुंच जाते तो इस मैच में कुछ अलग देखने को मिलता, क्योंकि उनको पेनल्टी लगी थी, उसके बाद की इस मैच को उन्होंने जकड़ कर रखा है। ये गेंद हल्के हाथों से जरूर खिला, ऑन साइड के क्षेत्र में दिशा दी है, केवल मात्र स्क्वायर शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई, वहां पर फील्डर काफी तेजी से पहुंच रहे, तब तक कि 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहे। 1 रन के साथ अब रन संख्या 19 रन, माफ कीजिए 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 28 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और इस समय की गेंदबाज
साहिल चौहान इस समय की पारी का तीसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं। उनके हाथ में इस समय गेंद है, स्ट्राइकिंग गेंद पर बंड्या मोरे एक तरफ की डटे हुए। फिर से एक बार राइट अप और द विकेट से जोर की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी। गेंद को कवर क्षेत्र में जरूर खेला, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद जाती हुई विद द कारपेट से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इनको मिल गई दरार, इन्होंने ढूंढ लिए रन 4। वाह भाई वाह, मिल गया मौका, जड़ दिया चौका, 4 रन। काफी शानदार स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, गैप में खेला। जिस प्रकार से देखा था वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है, उसके बाद की मन लिया था और थोड़ा सा वेट ट्रांसफर किया, उसके बाद की कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन। ये अच्छी सोच थी और सूझबूझ के साथ खेल रहे। टीम की जरूरत इनको पता है और स्वयं कप्तान है और जरूरत के हिसाब से इस समय अपने आप को साबित कर रहे हैं। और इसी चौके के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। अब आने वाले समय में 8 रनों की जरूरत है। गेंदें शेष होगी, यहां से 12 गेंदें और 8 रनों की जरूरत है। अभी भी 50-50 का यहां पर बैटल जारी है। क्रिकेट का खेल दंगल है, तो इस दंगल का शेर आज के दिन में जरूर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं गेंदबाज आदित्य वारे। इस समय की गेंदबाजी के मोर्चे पर है और आदित्य की ये पहली गेंद नो बॉल का इशारा मिलता हुआ कहीं ना कहीं पर गलती हो रही है। इन गलतियों को रोकना है, क्योंकि अतिरिक्त रन अगर यहाँ पर खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं पर ये मैच हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है। 1 रन अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट की। तो मौका है कि इस गेंद को तारामंडल में भेज देंगे। ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर खेला है, विद कारपेट से गेंद ट्रैवल हो रही है। 1 रन पूरा करते हुए दूसरे की मांग नहीं होगी, दूसरे के लिए नहीं निकलना चाहेंगे, 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे। 1 रन मिलता हुआ केवल मात्र 1 रन के साथ संतुष्ट है और इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर है 22 रन। अब यहां से 6 रनों की जरूरत है। क्या छक्के के साथ इस मैच को समाप्त कर पाएंगे बंड्या मोरे? अपने आप को इस समय की साबित करे। टीम के कप्तान है, टीम की जरूरत इनको पता है और उस हिसाब से अपने आप को वो साबित कर रहे। एक अच्छे खिलाड़ी है, गोवागर बोरा गांव को बिलोंग करते हैं और इस समय मायरा 11 गोवाकर के लिए एक अच्छी पारी बीच मैदान में खेल रहे हैं। जिनको कट करना चाहते थे, उसके बाद की कहीं ना कहीं पर रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन 1 रन लेने में सफल रहे दोनों बल्लेबाज। काफी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल से काम चला रहा है, क्योंकि अब जीत के कगार पर जरूर है। यहां से अगर तिरुपति सावर्डे की चर्चा करें तो वापसी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों को अपना काम काफी अच्छी तरह से करना होगा। बिंदी गेंदें निकलनी होगी, रनों को रोकना होगा, गलतियों को रोकना होगा और ये सब कुछ बीच मैदान में होता है तो कहीं ना कहीं पर जीत के चांसेस यहाँ पर 50-50 बन सकते हैं। अभी भी मैच यहाँ पर 50-50 का चल रहा है। आने वाले समय में देखना है जीतने के लिए 23 रन। दोनों खिलाड़ी बोरा गांव को बिलोंग करते हैं। इस समय की खराब पिचिंग था, उसके बाद गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर काफी दूर है, दूसरी की मांग है, खराब गेंदबाजी, उसके बाद के रन खर्च कर रहे हैं। और इसी समय के साथ अगर देखा जाए तो हम्पर का व्हाइट बॉल का इशारा मिलता हुआ तो कुल मिलाकर 3 रन बनेंगे। 2+1 यानी कि 3 रन मिल चुके हैं और इसी 3 रन की मदद से अब रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन। 10 गेंदें 10 रनों की जरूरत। अब कहीं ना कहीं पर मायरा 11 गोवागर की टीम जीत के कगार पर है। हल्के हाथे से किला, दर्शनीय स्ट्रोक के बैट का फेस ओपन किया, कवर एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में किला है, वहां पर फील्डर काफी दूर है। जब तक कि गेंद को उठाना चाहेंगे तब तक कि 1 रन मिलता हुआ। अब स्कोर लेवल है। अब जीतने के लिए मायरा 11 को केवल मात्र 1 रन की जरूरत है। जीत के कगार पर अब टीम पहुंच चुकी है। अब यहां से औपचारिकता पूरी होगी। तिरुपति सावर्डे बनाम मायरा 11 गोवागर और इसके बाद की और एक बड़ा मैच यहाँ पर आरंभ होगा। डॉक्टर्स 11 दापोली बनाम TWG डोमिनेटर्स गोवागर के बीच में मैच होगा। उस मैच का टॉस हो चुका है और उस टॉस का बॉस डॉक्टर 11 दापोली ने इसके बाद की मैच का टॉस जीता है। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में दिशा दी थी, वहीं पर फील्डर मौजूद थे और इसी के साथ इस महत्वपूर्ण मैच में मायरा 11 गोवागर की टीम ने जीत अर्जित की है। बंड्या मोरे ने एक अच्छी पारी यहाँ पर जरूर दिखाई है, स्वयं कप्तान है और जरूर के साथ इस टीम को जीत के कगार पर लेते हुए एक अच्छी पारी यहाँ पर पेश की और इसी के साथ अपनी टीम मायरा 11 को जीत अर्जित कर दिलाई है। तो चलते स्कोर कार्ड के ऊपर दूसरे पारी में कुंदन रोहिलकर गोल्डन डक बने थे। उसके बाद की बंड्या मोरे की चर्चा करें, एक चौका लगाया था, एक चौका लगाया था, उसके बाद की 15 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी उन्होंने पेश की है। राजकिरण बोले गोल्डन डक रहे थे। उसके बाद की अमित पवार 4 गेंदों के ऊपर 1 रन, संकेत पालशितकर 1 गेंद के ऊपर